छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने दिया, उसका कपड़ा फाड़ के उसको दौड़ा दौड़ा कर मारे। इन कार्यकर्ताओं को मैं सम्मान करता हूं कि ऐसे गैंगस्टरों को ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा ये धर्मांतरण के नाम से ये जो गुंडागर्दी करने के लिए जो गैंगस्टर लोग क्या करेगी, आप ही सब कुछ कर लेंगे तो हे भगवान, गिर गई। देखो तो यहीं कहीं होगी क्या तुम्हारी गिरी हुई सोच। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दुर्ग की महारानी शर्मा बाई आखिर बारिश और बाढ़ के दौरान गायब रहने के बाद एक बार फिर से एक मसीही लोगों से पंगा लेने के लिए सामने आ गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले में पदनामपुर इलाके में एक घर में शांति से प्रार्थना सभा चल रही थी। लेकिन तभी शर्मा आंटी यानी कि महारानी शर्मा बाई और इसकी हुड़दंग टोली वहां पर पहुंच गई और अपना घिसा पिटा आरोप और मनगढ़ंत आरोप लेकर वहां पर दाखिल हो गए और लड़ाई झगड़ा करने लगे। और इन्होंने वहां पर धर्मांतरण हो रहा है ऐसे आरोप लगाते हुए देखते ही देखते वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया। आप खुद देख लीजिए इस वीडियो क्लिप में कि इन्होंने वहां पर क्या किया। छत्तीसगढ़ बजरंग दल की पूरी टीम नहीं जाएंगे। प्रशासन को अपना काम करने दें। वर्दी पहन के अब आप सेम चीज आप हमारी हम समझ रहे हैं, आप बात रखें, आप उन लोगों को लेके आके कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपके यहाँ से अभी तक लिखित शिकायत कोई नहीं दिया। जब से यहाँ पे पंचायत कर रहे हैं अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दिया। आपके पास प्रतिनिधि गए ना, उनसे पूछिए आप क्यों नहीं दिया। और आप लोग अभी तक यहाँ इकट्ठा क्यों है? जब वहाँ पांच लोग आप लोग इकट्ठा क्यों है? हिंदू संगठन की महिलाएं आई थी, तो ये जॉन नाम का आदमी जो है वो बहनों का कपड़ा खींच के फाड़ा है। एक का पूरा सर से दुपट्टा को हटा दिया जो सर ढकी हुई थी, एक का बाल खींच के चुन्नी खींच के उसने पूरा उनको धक्का दिया है, माँ बहन की गाली दिया है। वो करने के बाद फिर मेरे भाई लोग उस जॉन को दौड़ा दौड़ा के कुत्ते के जैसे मारे हैं। तो लेकिन देखिए, कानून को हाथ में आप लोगों ने लिया है,
कानून हाथ में हमने नहीं लिया है। कानून में स्पष्ट उल्लेख है, आपके सामने किसी महिला का अपमान हो रहा है, हमला हो रहा है, तो आप ऐसी नौबत क्यों आ रही है? सरकार नाम की कोई चीज भी तो है प्रदेश में, पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है क्या इन कार्यकर्ताओं को? पूछिए जरा। लेकिन दोस्तों अब मसीही समाज भी इनसे तंग आ चुका है और उन्होंने इनका डटकर वहाँ पर सामना किया और इन्हें वहाँ से खदेड़ दिया, यानी कि इस बार इन्हें वहाँ पर जाना भारी पड़ गया और मसीही लोगों से भिड़ना भारी पड़ गया और पुलिस भी मौके पर पहुँच गई। लेकिन दोस्तों मेरा विनम्र निवेदन है कि कोई तो इन शर्मा आंटी को संविधान पढ़ा दो, जिसमें भारत का कानून साफ कहता है कि हर एक इंसान को अपने विश्वास के हिसाब से जीने की और प्रार्थना करने की आज़ादी है और इसे छीनना यानी कि संविधान और मौलिक अधिकारों का अपमान करना है। लेकिन ये हुड़दंगी लोग वही करते हैं जो इनकी औकात है, यानी कि धर्मांतरण के नाम पर राज्य में शांति बिगाड़ना, झूठ फैलाना और निर्दोष विश्वासियों के ऊपर हमला करना। अब एक बात सोचने वाली है और कोई इनसे ज़रा पूछे कि जब छत्तीसगढ़ और बिहार में इतनी भयंकर बाढ़ आई हुई है तब यही शर्मा आंटी और हुड़दंग दल वाले लोग कहाँ थे? क्या इन्होंने किसी हिंदू को जो बाढ़ पीड़ित था उसे एक पैकेट बिस्कुट का या फिर एक टॉफ़ी भी दी? क्या एक बोतल पानी भी उसको दिया? तो उत्तर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। जिस बीच पूरे महीने ये लोग चुप बैठे रहे और पता नहीं किसी बिल में छुपकर बैठे हुए थे, जो कि अब बरसाती मेंढकों की तरह बाहर निकल आए हैं। और जैसे ही हालात नॉर्मल होते हुए दिखने लगे, ये फिर से आ गए हैं अपनी असली चाल पर, वही झूठा प्रोपेगेंडा और हंगामे के साथ मसीह लोगों को सताने के लिए। लेकिन हुड़दंग दल वालों, इस बात को हमेशा याद रखो कि मसीही लोग जब भी प्रार्थना करते हैं तो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सबके भले और शांति के लिए करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों तुम जैसे कुछ लोगों को ये शांति हजम ही नहीं होती। अपने आप को हिंदू रक्षक बताने वालों, जाओ जाकर बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करो। उन्हें इस समय तुम जैसे सेवकों की, हिंदू रक्षकों की बहुत सहायता है, जाकर उनकी मदद करो, जिनमें ज़्यादातर बाढ़ पीड़ित हिंदू ही हैं, और उनकी रक्षा करो, उनके लिए सब कुछ मुहैया करवाओ, उनका खाना, उनका रहना, सब कुछ सही से करवाओ। नहीं तो तुम लोगों को तो सिर्फ प्रभु ही बदल सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं तुम लोगों को बस एक ही सलाह या मैसेज दूंगा कि झूठ और शोर थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन सेवा और सच की गवाही हमेशा कायम रहती है। आखिरी जीत इन हुड़दंगियों की नहीं बल्कि प्रेम, शांति और परमेश्वर की होगी। और जो मसीही लोग सेवा कर रहे हैं उनसे कुछ सीखो, उनको सेवा करने दो, उनको प्रार्थना करने दो, और इसी में तुम लोगों का और हमारे देश का भला है। तो दोस्तों आप किसको लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इनके लिए प्रार्थना भी करें कि प्रभु इनको बुद्धि और समझ दे कि ये भी अच्छे कार्य करने पाएँ और ऐसे मसीह लोगों को ना सताएं, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।